अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार है। ये कहानी आज जो हम पढ़ने वाले हैं, इस कहानी को आपने पहले भी कई बार सुना होगा, आपके दादी से, नानी से या आपके मम्मी से। तो आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बंदर के जामुन। क्या है पाठ का नाम? बंदर के जामुन। पेज नंबर 106, 106। सतलुज नदी के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था। सतलुज एक नदी का नाम बताया गया है, उसके किनारे जामुन का बहुत बड़ा पेड़ था। देखिए यहाँ पर चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और जामुन तो आप सभी को पता है, आप सभी को पसंद भी होगा जामुन खाना। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। कौन रहता था उस पेड़ पर? एक बंदर। नीचे नदी में एक मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहता था। और यहाँ पर नदी में ऊपर पेड़ पर बंदर रहता था और नीचे नदी में एक मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को जामुन खाते देखा। बंदर को जामुन खाते देख उसके मुंह में पानी आ गया। वह जामुन खाने की युक्ति सोचने लगा। युक्ति यानी आइडिया, उपाय सोचने लगा। और एक दिन बंदर से बोला, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? बंदर ने भी झट से कहा, हाँ। अब मगरमच्छ और बंदर दोस्त बन गए। तो एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को जामुन खाते हुए देखा और सोचा कि उसने सोचा कि मैं किस तरीके से जामुन खा सकता हूँ। तो उसने सोचा कि मैं बंदर से दोस्ती कर लेता हूँ। तो उसने बंदर से कहा कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तो बंदर ने भी कहा, हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। बंदर पेड़ से मीठे मीठे रसीले जामुन गिराता और मगरमच्छ उन जामुनों को खाता। दोनों की दोस्ती यूं ही चल रही थी। दोनों बहुत खुश थे। तो इस तरीके से दोनों में दोस्ती हो गई। और बंदर क्या करता, रोज़ मगरमच्छ को पेड़ से जामुन गिरा कर देता और मगरमच्छ उन जामुनों को खाता। इस तरीके से दोनों बहुत खुश थे। एक बार कुछ जामुन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी ले गया। एक दिन क्या हुआ, मगरमच्छ ने सोचा कि मैं कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए भी ले जाऊं। मगरमच्छ ने पत्नी से कहा, ये जामुन मेरे दोस्त बंदर ने तुम्हारे लिए दिए हैं। बंदर के पेड़ के जामुन बहुत मीठे हैं। पत्नी बोली, सच, ये जामुन तो बहुत मीठे हैं और रसीले हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट यानी टेस्टी। तो जब मगरमच्छ ने जामुन अपनी पत्नी को दिए तो पत्नी ने क्या कहा कि अरे वाह, ये तो जामुन बहुत ही मीठे और रसीले हैं और बहुत ही टेस्टी है, स्वादिष्ट है। मगरमच्छ बोला, बंदर ये जामुन रोज़ खाता है। मगरमच्छ ने क्या कहा अपनी पत्नी से कि बंदर ये जामुन रोज़ खाता है। पत्नी बोली, अच्छा, बंदर ये जामुन रोज़ खाता है तो सोचो, जो रोज़ इन मीठे जामुनों को खाता होगा उसका कलेजा कितना मीठा होगा। तो मगरमच्छ की पत्नी ने क्या कहा, सोचो कि जो रोज़ इतने मीठे स्वादिष्ट जामुन खाता होगा उसका कलेजा यानी दिल उसका कितना मीठा होगा। मगरमच्छ बोला, हाँ, ये तो है। पत्नी मगरमच्छ से बोली, तुम अपने दोस्त बंदर को घर लेकर आना, मैं उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। तो पत्नी ने क्या कहा मगरमच्छ से कि तुम अपने बंदर, जो अपना दोस्त, तुम्हारा जो दोस्त बंदर है, उसको अपने घर ले आना, मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ बोला, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, वे मेरा दोस्त है। पत्नी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे उसका कलेजा खाना है। मगरमच्छ ने कहा, मैं उसे पानी के अंदर कैसे ला सकता हूँ? तो दोनों में इसी बात को लेकर के मैं उसे अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे नहीं ला सकता। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी मानने को तैयार नहीं थी, वो उसका दिल खाना ही चाहती थी। तो मगरमच्छ ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं उसे पानी में कैसे बुलाऊं?
लेकिन मगरमच्छ की पत्नी जिद पर अड़ी थी, यानी वो जिद कर रही थी। आप भी करते होंगे आपके मम्मी डैडी से कि हमें ये चाहिए तो चाहिए ही, वैसे ही उसकी पत्नी मगरमच्छ से जिद कर रही थी। मगरमच्छ को पत्नी की बात माननी पड़ी। वह बंदर को पानी में लाने की तरकीब सोचने लगा। अगली सुबह मगरमच्छ नदी किनारे पहुंचा और बंदर से बोला, मैंने अपनी पत्नी को तुम्हारे दिए हुए जामुन खिलाए, उसे जामुन बहुत ही स्वादिष्ट लगे। तो दूसरे दिन मगरमच्छ नदी के किनारे पहुंचा और उसने बंदर से कहा कि मैंने तुम्हारे जामुन जो है अपनी पत्नी को खिलाए, उसे बहुत ही पसंद आए, वो उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगे। बंदर ने छलांग लगाते हुए कहा, बहुत बढ़िया, तुम इनके लिए और जामुन ले जाना। मगरमच्छ ने हिचकिचाते हुए बोला, यानी रुकते हुए, डरते डरते हुए बोला, लेकिन वह तुमसे मिलना चाहती है। बंदर बोला, मैं तुम्हारे घर कैसे चल सकता हूँ, मुझे तो तैरना ही नहीं आता। तो मगरमच्छ ने क्या उपाय निकाला कि उसने बंदर को कहा कि मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। लेकिन बंदर ने मगरमच्छ से कहा कि मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं कैसे आ सकता हूँ। मगरमच्छ तपाक से बोला, तपाक यानी जल्द से, फौरन, तुम चिंता ना करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। तो मगरमच्छ ने क्या कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर अपने घर ले जाऊँगा। बंदर मान गया। वह उछलकर तुरंत मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ नदी में उतरकर तैरने लगा। बंदर पहली बार नदी में सैर कर रहा था, क्योंकि बंदर को तो तैरना नहीं आता, इसके लिए वो पहली बार नदी में सैर कर रहा था। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में मगरमच्छ ने बंदर को बताया, मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, उसे लगता है कि जामुन की तरह तुम्हारा कलेजा भी बहुत मीठा होगा। तो जब दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे तो मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, क्योंकि वो सोचती है कि जामुन की तरह तुम्हारा कलेजा, तुम्हारा दिल भी बहुत मीठा होगा। मगरमच्छ के मुंह से ऐसी बात सुनकर बंदर को झटका लगा। तो जब मगरमच्छ ने ये बात बंदर को बताई तो वो डर गया, झटका लगा उसे। उसने खुद को संभालते हुए कहा, दोस्त, ऐसी बात तो पहले बताना था, मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ, अब मुझे वापस कलेजा लेने जाना होगा। तो बंदर ने मगरमच्छ से क्या कहा कि अरे ऐसी बात थी तो मुझे पहले ही बताना था, मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही रख आया, अभी मुझे वापस जाना होगा अपना कलेजा लेने। मगरमच्छ बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वापस लेकर चलता हूँ। मगरमच्छ बंदर को लेकर नदी के किनारे आ गया। बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला। तो जब मगरमच्छ ने उसे नदी के किनारे ले गया तो बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और उस मगरमच्छ से बोलने लगा, कोई भी अपना कलेजा निकालकर पेड़ पर नहीं रख सकता है, तेरे जैसा धूर्त मित्र मुझे नहीं चाहिए। तो बंदर ने क्या कहा मगरमच्छ से कि कोई ऐसा होता है क्या इंसान जिसका कलेजा अलग हो अपने शरीर से? नहीं, तो तुम जैसा धूर्त यानी तुम जैसा धोखेबाज मित्र, दोस्त मुझे नहीं चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों को इस पाठ को एक बार अच्छे से पढ़ना है और इसी पे आधारित कुछ प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोगों को इन प्रश्नों को पढ़ना है और इनके उत्तर आप लोगों को ढूंढना है। यहाँ पर भी देखिए आप लोगों को दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे। आप लोगों को ये वाक्य पढ़ना है और ढूंढना है कि ये वाक्य किसने किससे कहे हैं। सो स्टूडेंट, डू योर होमवर्क ऑन टाइम। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।